खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, खबर इस वक्त पचमढ़ी से है, जहां सीएम की मंत्रियों के साथ बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रेजेंटेशन योजना को लेकर कई मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। देश में सबसे पहले एमपी में योजना शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश के बाद कई राज्यों ने भी इसे चलाया था। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसका प्रेजेंटेशन दिया गया, योजना को लेकर कई मंत्रियों ने सुझाव दिए हैं। देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाकी राज्यों ने इसे अपनाया था। बैठक जारी, तमाम मंत्रियों की तरफ से सुझाव भी दिए जा रहे हैं। मित्रों, चिंतन बैठक में आप सबका स्वागत है। बिना किसी ताम झाम के कई बार मंत्रियों की बैठक होती है तो एसी टेंट, डोम, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करने की कल्पना होती है, लेकिन हमने तय किया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थिति अपनी पचमढ़ी, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर इस प्राकृतिक वातावरण में बिना आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे। कल शाम तक हमारा चिंतन चलेगा और लगातार हमको सोचना भी है, फैसले भी करने हैं। गहराई से चिंतन होगा और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आए कि किस तरह से 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के तमाम मंत्री जो हैं प्रदेश के लिए क्या अच्छा हो सकता है उस पर विचार करें। और देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो सबसे बेहतरीन योजना, जिसको बाकी राज्यों में भी अपनाया गया, उसको लेकर भी बैठक में बात हुई और इसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पचमढ़ी आज इसलिए भी अहम हो जाता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम कैबिनेट के मंत्री और तमाम लोगों के साथ मंथन कर रहे हैं और खासतौर पर प्रदेश में आगे किस तरह से किन योजनाओं को और आगे बढ़ाना है, किस तरह से प्रदेश का विकास हो सके, इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर मनोज जी जिक्र किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 जो बड़ी फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो उनके मुख्यमंत्री रहते शुरू की गई थी, खास तौर से लाडली लक्ष्मी कन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो 26 और 27 को पूरी सरकार मंथन कर रही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अब से कुछ देर पहले वहाँ 2-3 मंत्री कर चुके हैं। वो पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की कमेटी बनाई थी जो अलग अलग योजना मिशन के पहलुओं के लिए जांच करने वाली थी और उन सब्जेक्ट पर काम कर रही थी। वो सभी मंत्री बारी बारी से मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सारे मंत्री उसमें जो कुछ सुझाव है वो अपना अपना उसमें सुझाव देते जा रहे हैं और हर विषय के लिए लगभग आधी घंटे का समय दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस बार जो कि तीर्थ दर्शन यात्रा है, जो कि कमलनाथ सरकार जब बनी थी 2008 दिसंबर में, तो उन्होंने बंद कर दी थी। अब उस योजना को फिर से शुरू कर दिया की घोषणा हुई और अप्रैल से योजना शुरू हो जाएगी। उसमें कई तरह के सुझाव आए थे मंत्रियों को। इसमें सुझाव ये भी है कि हवाई यात्रा के माध्यम से भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात हुई
तो उसमें ये कहा गया कि एक ही विभाग अब इसको संचालित करेगा, इस योजना को एकीकृत किया जाएगा। इसमें दंपत्ति को प्रमाण पत्र, दीवार घड़ी और घरेलू उपयोग के सामान दिए जाएंगे और इसका व्यवस्थित आयोजन कार्य समिति करेगी। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों सिरोंज सहित तमाम जगह कोरोना काल में फर्जी विवाह करा के करोड़ों रुपए की राशि उसमें से निकाल ली गई थी। तो इन सबको देखते हुए निर्णय लिया गया कि इनको एक ही जगह पर एकजाई कर दिया जाए और एक ही विभाग इसको करें। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कई सारे जो योजना है वो उन्होंने खुद शुरुआत की थी और अब उसको राज्य सरकार उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। जब इस मुख्यमंत्री कन्या विभाग का जो प्रेजेंटेशन था वो मंत्री तुलसी सिलावट ने किया, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने सुझाव दिया कि जो अपात्र लोग हैं वो इसका लाभ ना ले पाए और जो इसमें जो खरीदी जो होना सामान की, जो कन्यादान योजना में जो कन्याओं को देना है उसकी खरीदी पारदर्शी तरीके से हो। और सुरेश धाकल राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया। उनका सुझाव ये था कि जो बारात का स्वागत है, जो गरीब कन्याओं के जो विवाह हो रहे हैं उसमें जो जनप्रतिनिधि या विधायक हैं वो बेटी की विदाई करें। तो उससे उनका एक मैसेज था कि जो गरीब लोग हैं वो पार्टी से सीधे जुड़ेगा। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि जो बेटी को जो सामान दिया जा रहा था उसको उसके सामान में बढ़ोतरी कर दी जाए। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ई वाउचर देने पर भी विचार किया जाए ताकि उसका मिसयूज ना हो। जो मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव है उन्होंने एक और सुझाव दिया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रभारी मंत्री जो विवाह समितियां गठित करें, उन आयोजनों से जुड़ें। कमल पटेल का सुझाव था कि जो मध्यम वर्ग परेशानी है उन्हें भी लोग योजना का लाभ दें और स्थानीय दानदाताओं को जोड़ें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो कन्याओं की शादियों के लिए दान देना चाहते हैं। तो उनका ये भी एक सुझाव था कि इनको जोड़ा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अभी विवाह योजना को एकीकृत किया जाएगा, इसमें प्रमाण पत्र दिया जाएगा और एक बार जो तारीख तय हो जाएगी उसको बदला नहीं जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी और अप्रैल महीने से ये योजना शुरू हो जाएगी और इसके लिए साल भर का कैलेंडर तैयार करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। यशोधरा राजे मंत्री उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ लोग छूट जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको इसका लाभ मिले। इस पर मुख्यमंत्री का ये सुझाव था कि एक ही स्थान पर रखे जाएं, इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और जो धूमधाम से शादी की जाए। बिल्कुल मनोज जी, तो इन तमाम सुझाव को भी जाहिर सी बात है इस चर्चा में रखा ही गया होगा, लेकिन अब इससे क्या दोबारा नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा? जैसे कि प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, कुछ और चीजें इसमें और जोड़ी जाएंगी ताकि जो भी लाभार्थी उन्हें और फायदा मिल सके, जिस तरह से सुझाव भी दिए गए अलग अलग तरह से? सुझाव दिए गए जैसा मैंने आपको विस्तार से बताया हमारे दर्शकों के लिए। और अभी जो कुछ देर पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विश्वास सारंग ने दिया है लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर, तो इसमें विजय शाह ने जो सुझाव दिया अपना कि एएनएम और जनरल नर्सिंग में एलएलवाई की बालिकाओं को शिक्षा मिले जिससे उनको रोजगार दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि कन्या भ्रूण हत्या घटी है तो इसका लाभ हुआ है, इसको हाईलाइट किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने अपना सुझाव दिया कि लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई को करें और 2 से 11 मई तक तय विभिन्न कार्यक्रम किए जाएं, जिसमें 43 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। ये 43 लाख परिवार वो हैं जिनको लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना के तहत जिनके परिवार की बच्चियों को जोड़ा गया है और 18 साल की उम्र होने के बाद उनको 1 लाख रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएं और संभागवार कार्यक्रम इसके लिए आयोजन किया जाए। अरविंद भदौरिया जो मंत्री थे उनका कहना था एलएलवाई प्रमाण पत्र में सीएम और पीएम के फोटो रखे जाए। इस पर विश्वास सारंग का सुझाव था कि इसमें बालिकाओं से संपर्क में रहा जाए। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के नए स्वरूप के नए नाम पर विचार करने का भी सुझाव आया इस बैठक में। और ये भी कहा गया कि जो लाडली लक्ष्मी क्लब है वो गांव स्तर पर बनाए और लाडली लक्ष्मी योजना एलएलवाई इसकी जो महिला है उनकी माताओं को भी इसमें जोड़ा जाए। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों के लिए योजना बनाने का सुझाव भी मंत्रियों की ओर से दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। बेटियों से लाडलियों से जुड़ी हुई ये योजना जिसको लेकर और भी इसे किस तरह से विस्तार दिया जाए उस पर विचार किया जा रहा है।